दोस्तों जीएसटी रिफंड को लेके एक जो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी हम सब के लिए पीरियड की कि मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर में का एक साथ हम रिफंड फाइल नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह से हमारा रिफंड रुका हुआ था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने 18-19 में, लेट्स सपोज मार्च 19 में हमने कोई आइटम परचेज किया और हमने वो सेल किया अप्रैल में, हमने एक्सपोर्ट किया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, हमने अप्रैल में एक्सपोर्ट किया। अब हम जब उसका रिफंड लेने जा रहे हैं तो हम मार्च की तो रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्च 19 में तो हमने कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं किया। हम रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे अप्रैल 19 की। अब जब अप्रैल 19 की हम रिफंड फाइल करने जा रहे हैं तो रिफंड फाइल करते समय 2-3 फॉर्मूले हैं, कैलकुलेशन होती है। उसमें से एक ही होता है कि आपने जिस पीरियड का रिफंड फाइल कर रहे हो, लेट सपोज अप्रैल 19 का रिफंड फाइल कर रहे हो, उस अप्रैल 19 में आपने कितना आईटीसी लिया। अब मैंने आईटीसी तो लिया था मार्च 19 में, उसी को मैंने अप्रैल में बेचा है, तो अप्रैल में तो मैंने कोई आईटीसी नहीं लिया था। इसकी वजह से मेरा रिफंड ब्लॉक हो रहा था, मैं रिफंड नहीं ले पा रहा था। ये जो फाइनेंशियल ईयर अक्रॉस आप एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर की एक साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये रेस्ट्रिक्शन पुट करी थी दोस्तों सर्कुलर नंबर 125 के पैराग्राफ 8 ने। तो पैराग्राफ 8 ने ये रेस्ट्रिक्शन इंपोज करी थी कि भैया आप अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर नहीं जा सकते हो। उसके बाद पीताम्बर, एक दिल्ली हाई कोर्ट का केस था दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको वो केस। पीताम्बर बुक्स के केस में दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस था, जो कि 21 जनवरी 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई आप किसी सर्कुलर के थ्रू कानून को लॉ के ऊपर नहीं जा सकता है। अब लॉ में क्या लिखा था, जो सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 है सीजीएसटी एक्ट का, और वैसा ही एक सेम सेक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। उन दोनों एक्ट में कहीं भी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर का अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि मेरे को फाइल करना है लेट सपोज 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020, तो उसमें 2 फाइनेंशियल ईयर आ गए 18-19, 19-20। ऐसी कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कानून में। तो आप एक सर्कुलर जो कि आपने इश्यू किया था, सर्कुलर नंबर 125, उस सर्कुलर के द्वारा आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पैराग्राफ 8 ऑफ सर्कुलर नंबर 125 18/11/2019 को, एक सर्कुलर के द्वारा आप ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। और उसमें बोला था कि एसएससी को आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, या फिर अगर आपने पोर्टल पे ये ऑप्शन नहीं दिया है तो उसकी 4 वीक के अंदर अंदर उसकी रिफंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाए। इसके अलावा भी काफी सारी रिप्रेजेंटेशन पहुंची गवर्नमेंट के पास। ऐसे ही काफी सारे केसेस बन गए थे कि हमारा इनपुट है एक फाइनेंशियल ईयर का, जबकि हमने माल बेचा है या एक्सपोर्ट किया है या एसईजेड को सप्लाई किया है, या इन्वर्टेड ड्यूटीज का भी रीजन हो सकता है, वो हमने सप्लाई किया है अगले साल में। अब अगले साल जिस साल में हमने एक्सपोर्ट किया है, जिस साल में हम रिफंड के लिए एलिजिबल है, उस साल में तो हमारा कोई इनपुट था नहीं क्योंकि हमारे पास माल तो पहले से पड़ा था। इस वजह से आप हमें रिफंड नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसी काफी सारी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास पहुंची। गवर्नमेंट एक सर्कुलर भी लेके आई उसके बाद। उस पे ये सर्कुलर आपके सामने है, सर्कुलर नंबर 135, पुराना सर्कुलर, आज कोई नया सर्कुलर नहीं है, 31 मार्च 2020। इस सर्कुलर में इन्होंने बोला, इस पर्टिकुलर सर्कुलर में इन्होंने द इशू हैज बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिमूव द रेस्ट्रिक्शन ऑन क्लबिंग ऑफ टैक्स पीरियड अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंगली सर्कुलर नंबर 125 स्टैंड मॉडिफाइड टू दैट एक्सटेंट। तो उन्होंने जो पुराना सर्कुलर जिसने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी उसके लिए बोल दिया कि उस सर्कुलर जो कि अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर रिफंड फाइल करने की राइट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं पर्टिकुलर सर्कुलर 125 को। तो उन्होंने उस सर्कुलर को मॉडिफाई किया सर्कुलर नंबर 135 के द्वारा। अब क्या जब इन्होंने मॉडिफाई किया 31 मार्च को, तो क्या 1 अप्रैल को हम रिफंड फाइल कर सकते थे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर एक साथ? जी नहीं कर सकते थे। वो फंक्शनलिटी अब चालू हुई है, इन 1-2 दिन में उन्होंने वो फंक्शनलिटी चालू करी है कि अब हम अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर का भी रिफंड फाइल कर सकते हैं। आपको मैं एक बार लाइव करके दिखाता हूं कि अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर का सिस्टम एक्चुअली ले रहा है या नहीं ले रहा। तो आइए मेरे साथ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे बने रहिए। दोस्तों हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे। आई बिलीव मेरे को लॉगिन करना आपको नहीं बताना है। लॉगिन करने के बाद हम चलते हैं दोस्तों रिफंड्स में, एप्लीकेशन फॉर रिफंड। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट टैक्स। अब दोस्तों अब यहाँ पे हम डिफरेंट अक्रॉस एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं एक बार। ये पहले आता था फाइनेंशियल ईयर का ब्रेकअप आता था पहले, एक दूसरे फाइनेंशियल ईयर में हम नहीं जा सकते थे। अब आप देखो, अगर मैं आज की डेट तक का भी फाइल करने जा रहा हूं,
लास्ट मंथ तक का, जुलाई तक का, तो मुझे ये एक्सेप्ट करेगा। आप देखना जैसे मैं क्रिएट रिफंड पे क्लिक कर रहा हूं, रिफंड कैन नॉट बी फाइल रिटर्न 3B एज नॉट बी टैक्स पीरियड। जुलाई की हमने 3B नहीं भरी है तो थोड़े पुराने पीरियड की ले लेते हैं, जून की। जब तक 3B नहीं भरोगे तो अब हम ले रहे थे दोस्तों जून 18 से जून 20। इसमें देखिए आपके पास 3 फाइनेंशियल ईयर आ रहे हैं, 18 19, 19 20, 20 21, टोटल 3 फाइनेंशियल ईयर का रिफंड एप्लीकेशन सिस्टम एक साथ लेगा। ये देखिए दोस्तों, डू यू हैव एनी रिफंड टू क्लेम। अब अगर यहाँ पे सिस्टम ले रहा है ना, ये मैसेज आपके पास आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम आगे आपकी रिफंड एप्लीकेशन सबमिट कर लेगा, आपकी रिफंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोवाइडेड बाकी आपके इनपुट सही हो, आप रिफंड की बाकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो। तो पहले ये दिक्कत थी कि अगर मैं जून 18 सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं मार्च 19 से आगे नहीं जा पा रहा था। सेम अगर मैं जून 18 की जगह लेट सपोज मैं लेता हूं अप्रैल 19 से लेके, क्या मैं जून 20 तक का ले सकता हूं? इसमें 2 फाइनेंशियल ईयर है, 19 20 और 20 21। लेट में क्लिक, इसमें क्लिक करूंगा तो वो बोलेगा कि आप पुराने फाइनेंशियल ईयर की पहले फाइल करो, ये एरर आ जाएगी। तो कि जून 18 से रजिस्ट्रेशन था, आज तक कोई रिफंड नहीं लिया था, कि पहले आप उस पीरियड की फाइल करो। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का, मेरे बताने का मतलब यही है कि अब आप अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, आप आपका रिफंड क्लेम कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बहुत 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 ही बड़ी सहूलियत है। लोग परेशान, पहले क्या था, पहले मंथ वाइज इश्यू आ रहा था, क्वार्टर वाइज का ऑप्शन था, उसमें इश्यू आ रहा था कि परचेज किया किसी एक क्वार्टर में, सेल किया किसी दूसरे क्वार्टर में। अब ऑब्वियसली रिफंड एप्लीकेशन तो जिस क्वार्टर में हमने सेल किया उसी में फाइल करनी है, तो ये इशू आ रहा था। तो उन्होंने पूरी कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का हमें ऑप्शन दे दिया था कि आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की एक साथ फाइल कर सकते हो। अब दिक्कत आ गई कि मैंने परचेज किया किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, सेल किया दूसरे फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहा था। तो अब वो आपको दिक्कत समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अगर आपने 2018 में कोई माल खरीदा था, अभी तक आपने उसको नहीं भेजा, आप उसको बेच रहे हो 2020 में, उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एसईजेड को दे रहे हो और आपको उसका रिफंड क्लेम करना है, आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो, तो दोस्तों आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, आपको उस इनपुट का भी अब रिफंड मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिससे आपके जो रुके हुए रिफंड्स थे, आप रिफंड फाइल नहीं कर पा रहे थे, अब आप वो कर पाओगे। अगर किसी को भी आपको डाउट है कि हमें रिफंड एप्लीकेशन क्या हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे फाइल करनी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ आपका डाउट शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, पूरा पूरा आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। साथ में मैंने नीचे आपके साथ लिंक भी शेयर किया है, आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वो पेड दोस्तों टोटली, बट आपको उसमें हमारी तरफ से जो भी एडवाइसेस बेस्ट हम दे पाएंगे 100% हम हमारी तरफ से आपको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए आप बाहर मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।